हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नई जानकारी के साथ बात करने वाले हैं हम बीरबल की। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। वह अपनी चतुराई और वाक्पटुता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। संभवतः माना जाता है कि बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में हुआ। उसके बचपन का नाम महेशदास था और वह वर्ण से ब्राह्मण था। बादशाह अकबर से मिलने से पहले बीरबल का पान का व्यवसाय था। यद्यपि बीरबल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के कारण बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। आज भी उसके कई किस्से और कहानियाँ लोगों को गुदगुदाने के साथ ही एक सीख भी देते हैं। कहते हैं कि कहानी सुनाने की कला में बीरबल की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। अकबर ने उसे कविराज, हिंदी भाषा के राज्य कवि की उपाधि से विभूषित किया। उसे राजा की पदवी भी मिली। उसे बुंदेलखंड में एक जागीर का स्वामी भी बनाया गया और अकबर ने उसे 2000 का मनसबदार नियुक्त किया। बीरबल को कई हिंदू महाराजाओं के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था। 1586 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई। अकबर को उसकी मृत्यु पर भारी शोक हुआ और इतना सदमा पहुंचा कि उसे सभी वस्तुओं से घृणा हो गई। उसने 2 दिन और 2 रात का उपवास किया। इतना शोक तो अकबर को अपने किसी अमीर के मरने पर भी नहीं हुआ। बीरबल ही एकमात्र ऐसा हिंदू नवरत्न था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया। बीरबल कि अकबर से मिलने की कहानी भी कम रोचक नहीं है, क्योंकि अकबर के मिलने से पहले बीरबल की एक पान की दुकान थी। एक बार एक दरबारी महल के किले के पास की पान की दुकान में आया और उसने दुकानदार से कहा कि मुझे एक पाव चूना चाहिए। तो दुकानदार यानी बीरबल ने उससे पूछा, सुनो भाई, इतने चूने का क्या करोगे? दरबारी बोला कि बादशाह अकबर ने मुझसे इतना सारा चूना ही लेकर आने का हुक्म दिया है, मैं उन्हीं का हुक्म बजा रहा हूँ, तो मुझे बस पाव भर चूना दे दो। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या तुमने बादशाह अकबर को पान बना कर खिलाया था? तब दरबारी बोला कि हाँ, मैंने कल शाम बादशाह सलामत को पान पेश किया था और बादशाह सलामत ने वह खाया भी था और मुझे निर्देश दिया कि कल सुबह तुम जब दरबार में आओगे तो एक पाव चूना लेकर आना। इसीलिए मैं जल्दी से बादशाह का फरमान बजाने के लिए चूना लेने आया हूँ। अब तुम देर मत करो और मुझे जल्दी से दे दो। तो बीरबल ने कहा कि अगर तुम चूना ले ही जा रहे हो तो उसके साथ एक पाव घी भी ले जाओ। तो दरबारी के ये पूछने पर कि मैं घी क्यों ले जाऊँ, बीरबल ने उत्तर दिया, जो तुमने कल बादशाह को पान पेश किया था, जब बादशाह ने उसे खाया तो उसमें चूना ज़्यादा होने के कारण बादशाह की जीभ कट गई और बादशाह अकबर अपनी जीभ कटने के कारण तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इसीलिए वो अपनी नाराज़गी तुम्हें यह खिलाकर जाहिर करने वाले हैं। इतना अधिक चूना खाने से तुम्हारी जीभ और पेट जल जाएगा, हो सकता है तुम मर जाओ। इसीलिए उन्होंने तुमसे इतना ज़्यादा चूना मंगवाया है। बादशाह अकबर तुम्हें यह चूना खाने को कहेंगे। इतना सुनते ही उस दरबारी की हालत ख़राब हो गई। उसने बीरबल से पूछा कि बताओ भाई, अब क्या करूं? तो बीरबल ने उससे कहा कि कुछ नहीं, तुम बस एक पाव घी खरीदो और उसके पहले से ही पूरा पीकर रख लो, फिर चूना लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर होना। अब जब बादशाह तुमसे चूना खाने को कहेंगे तो तुम उसको खा लेना, इससे तुम्हारे शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उसने बीरबल को धन्यवाद कहा और उसकी बात मान ली। उसने पहले घी खरीदकर उसे पूरा पिया, फिर वह चूना लेकर महल की ओर दौड़ पड़ा। उसने दरबार में जाकर बादशाह अकबर के सामने चूना पेश किया। बादशाह ने उसे लाया हुआ चूना खाने को कहा। दरबारी ने वह चूना खा लिया। काफ़ी देर बाद जब उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तो बादशाह अकबर ने उससे इसका कारण जानना चाहा। उसने बादशाह अकबर के सामने सुबह की सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी कि कैसे उस पान वाले ने पूर्वानुमान लगाकर पूरी घटना को समझते हुए से अपनी चतुराई से मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया और वह बादशाह के सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हुआ है। बादशाह ने जब उसकी बात सुनी तो उसके अपराध को क्षमा कर दिया और बादशाह को जैसे ही बीरबल की इस चतुराई के बारे में पता चला तो उसे अपने दरबार में बुलाया और उससे उसका परिचय जानने के बाद अपने दरबार में शामिल कर लिया। इस तरीके से बीरबल अकबर के दरबार में शामिल हुआ और बाद में उसके नवरत्नों में एक बन गया। कहानी कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।